मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद। पार्टी में कई अहम पद पर रहे हैं। 2024 का चुनाव भी लड़ सकते हैं आकाश आनंद। आज बैठक बुलाई गई थी। मायावती ने आज ये बैठक बुलाई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि सुगबुगाहट बहुत दिनों से थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है मायावती ने आकाश आनंद को। और लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं आकाश आनंद। यानी मायावती ने साफ तौर पर अब ये आधिकारिक ऐलान कर दिया। इससे पहले हर कार्यक्रम में आकाश आनंद को मायावती के साथ देखा गया था और अब ये आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि उत्तराधिकारी है आकाश आनंद। हम आगे चलकर 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीएसपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी और ऐसे में पहले ही फैसला लिया था कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब आकाश आनंद को आगे बढ़ाकर युवा चेहरा है और जाहिर सी बात है अब युवा चेहरा है तो अब युवा वोटर्स को साधने की में इनकी अहम भूमिका रहने वाली है। नए सिरे से अब बीएसपी नई रणनीति पर अब काम करे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। आकाश आनंद को आगे लाया गया। यूथ चेहरा है, 28 साल के हैं और मायावती के साथ लगभग हर कार्यक्रम में मौजूद रहते थे। उनके हर फैसले पर, हर रणनीति पर उनकी राय रहती थी और अब फुल फ्लैश तरीके से अब वो आगे आएंगे और उनके तरीके से अब कह सकते हैं 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है आकाश आनंद को, कैसे ले रहे हैं आप इसको? नहीं, ये उनका अधिकार है कि अपनी पार्टी में वो किसको पदाधिकारी बनाए और मैं समझता हूँ हर राजनीतिक दल के पास ये अधिकार है, इसलिए उस पर किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया अपनी पार्टी में, लेकिन एक उस प्रक्रिया और मनोवृत्ति पे जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा अपने बेटे को बनाएगा, अपने भाई को बनाएगा, किसी और को करेगा। ये राजतंत्र में हुआ करता है, लेकिन आजादी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी और मोतीलाल जी, उनके बाद जवाहरलाल जी, फिर इंदिरा जी और इंदिरा जी के बाद फिर पता चला कि राजीव जी और राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब आ गए। लालू जी के साथ में तेजस्वी जी आ गए, मुलायम सिंह जी के साथ में आदरणीय शिवपाल जी और अखिलेश जी आ गए, करुणानिधि के साथ में स्टैलिन और उनका बेटा उदयनिधि आ गया। तो ये भारत की राजनीति में ममता जी ऐसी राजनेता ने भी अपने भतीजे को उतारा। तो ये सब परिवार तक सीमित लोग हैं और पूरे जो विपक्ष है या विपक्ष में इंडी अलायंस या उसके अलावा जो अन्य दल हैं वो परिवारवादी सोच के दल हैं और उनकी आकांक्षा केवल अपने परिवार तक सीमित होती है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी पार्टी है उसकी आकांक्षा निचले स्तर तक का, घर के चूल्हे तक का वो होती है कि किस प्रकार से अन्न मिल सके, किस प्रकार सबको मकान और शौचालय मिल सके। यानी व्यक्ति की सोच की पार्टी बीजेपी है और परिवार के सोच की पार्टी ये अन्य दल हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इसलिए वो जनता का हित चिंतन करते समय मोदी जी को ये कहना पड़ता है कि मोदी की जो गारंटी है वो खुद मोदी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके वहां पूछो इनकी गारंटी क्या है, तो ये सब विपक्ष के लोग बताएंगे उनकी गारंटी केवल उनके परिवार के लोग हैं जिनके लिए उनको करना है। जनता के प्रति उत्तरदायी का भाव जो है वो मैं समझता हूँ कि विपक्ष शून्यता की ओर है। भारतीय जनता पार्टी में आज आप नहीं कह सकती कौन पदाधिकारी कब बनेगा, क्या होगा। आज 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का दायित्व है। हर कार्यकर्ता पे लोगों की निगाह है कि कोई भी कार्यकर्ता ही होगा। ये नहीं कहते फलाना का लड़का ही आज मुख्यमंत्री बनेगा या फलाने का भाई आज बन जाएगा। ये बीजेपी में ये प्रक्रिया ना के बराबर है। जी। मैं यही कहूंगा कि
लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए परिवारवादी व्यवस्था की सोच से बाहर आना होगा विपक्ष को। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा सांसद बीजेपी से और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिनेश शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि अभी तक चाहे सपा हो, कांग्रेस हो और अब बीएसपी भी परिवारवाद के से ही आगे बढ़ रही है। बीजेपी बिल्कुल अलग है, इसीलिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि परिवारवाद से ऊपर उठकर फैसला लेती है बीजेपी। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी के लिए निर्देशित किया गया है। सर, ये कहा जा रहा है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है बहन जी। जी 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 वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी पीछे आ रहे हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ज्यादा वो होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें परिवारवाद का आलोक नहीं लगेगा? नहीं, अब वो थैंक यू हमारे तो देखिए, जितने लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं और बसपा के तमाम जो अब यानी प्रदेश अध्यक्ष भी विश्वनाथ पाल पीछे अभी कुछ देर में निकलेंगे। तो अब तय हो गया है कि मायावती ने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को अपना घोषित कर दिया है। अब सारी पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी। जो फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, जो रणनीति होगी, उसमें आकाश आनंद की महती भूमिका होगी। और देखिए, अंदर का नजारा भी देखने चुकी है, बैरिकेटिंग लगाई गई है, मायावती बैठक से निकल चुकी हैं। तो अंदर इस बैरिकेटिंग के पार तमाम पदाधिकारी निकल कर आ रहे हैं, बसपा के बड़े नेता हैं। सर, आज बैठक में क्या फैसले हुए हैं? क्या निर्णय लिया गया सर बैठक में? प्रेस नोट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बड़ी बात है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है सारे कार्यकर्ताओं में जी। तो अब रणनीति बनाने में और जो तय होगी भूमिका, प्रेस नोट के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी आ जाएगा, आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी, सब कुछ उसमें है, नोट प्रेस नोट में है सब। और क्या फैसले लिए गए सर बैठक में? ईवीएम को लेकर फोकस ज्यादा था माननीय बहन जी का कि ईवीएम बैन होना चाहिए, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और इसकी हत्या हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सर तमाम दबाव भी थे पार्टी के पदाधिकारियों की कि गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, 11 साल से सत्ता से दूर है बहन जी। तो ऐसे में लोग, माननीय बहन जी ने कहा जनता से गठबंधन करो। पार्टियों से गठबंधन करने से जो पुराने अनुभव हैं वो नुकसान हुए हैं उनसे पार्टी को। जी। तो अकेले जब चुनाव लड़ा था बहन जी ने, इसके पहले 2017 के पहले, तब 0 सीटें थी, गठबंधन में 10 सीटें आई। तब भी अब बात निकल के आ रही है, तब भी ये ईवीएम का ही खेल है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीएसपी नंबर 1 होगी। तो ये मांग बहन जी ने उठाई थी, लेकिन अब जो नया फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी और अब भी ये मांग उठाई है। सबसे ज्यादा मांग उठाई है तो माननीय बहन जी ने उठाई है। आकाश आनंद को लेकर क्या कहेंगे? सब में खुशी है, युवा है, नौजवान है, पार्टी के लिए अच्छा फैसला युवाओं को देखते हुए लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। रणनीति में उनका क्या भूमिका रहेगी? भविष्य है, रणनीति पार्टी का काम करेंगे राष्ट्रीय उसके हैसियत से। तो देखिए, जितने बीएसपी के बड़े नेता हैं वो बैठक से बाहर निकल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अब यानी युवाओं पर फोकस है मायावती का, युवाओं को लेकर आगे चलेंगी। यही चेहरा, युवा चेहरा आकाश आनंद, उनको उत्तराधिकारी बनाया है पार्टी का भी और अपना भी। यानी हालांकि भाजपा इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा का कहना है कि जो परिवारवाद की परंपरा रही है वो भी बसपा में भी अब वही परिवारवाद की परंपरा आ गई है। भाजपा ने इसको लेकर हमले किए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इसको लेकर विरोध करा रहा हो कि परिवारवाद हावी है। कुछ लोग और निकल रहे हैं। सर, आज बहन जी की बैठक हुई इंपॉर्टेंट, तो क्या फैसले हुए? अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं, मीटिंग तो चल रही है अंदर। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं, वो तो बहन जी के ऊपर निर्णय है ना, बहन जी जो करेंगी हम लोग सबको उसका स्वागत करेंगे। युवा चेहरे के रूप में वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, ऐसा? नहीं, बहुत बढ़िया है, उनके बनने से युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको एनर्जी मिलेगी। आप भी युवा हैं तो कैसे देखते हैं इस फैसले? बिल्कुल, बहन जी का फैसला है, हम उनको उसी तरह देखेंगे जैसे हम लोग बहन जी को देखते हैं। बहन जी नेता बना देंगे हम लोग, हमारे लिए तो पहले से हम लोग नेता माने हुए उन्हें। 2024 की रणनीति अब वो बहन जी के ऊपर है, बस बहन जी जो रणनीति तय करेंगे, हम लोग को काम करना है, वर्कर हैं, अपनी ताकत और जान झोंकेंगे। क्या क्या तय हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग इसके बारे में नहीं बोल सकते। अभी जब कोई फाइनल होगा तो स्टेटमेंट जो है पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान आएगा तो। अभी बैठक चल ही रही है। बैठक खत्म हो गई, प्रेस नोट में आप लोग को मिल जाएगा। बाकी वो विशेष के अंदर की बात है, उसमें विशेष मुद्दे। हाँ, वो तो बहन जी को, वो तो अंदर की बात है ना, उसको हम बाहर कहाँ कर सकते हैं? नहीं, कुछ अंदाजा दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। लेकिन आकाश आनंद जी को लेकर तो बोल सकते हैं कि वो युवा चेहरा है। ये कहा जा रहा है कि पहली बार उनको टिकट भी, यानी 28 साल की उम्र में पहली बार टिकट लेकर वो लोकसभा पहुंचे। नहीं, हम इसके लिए आपको नहीं कुछ कह सकते, ब्रेकिंग नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग की दिली इच्छा है कि आकाश आनंद जी आगे बढ़े, नेतृत्व लें और कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए, हम लोग को और एनर्जी मिलेगी। और आज की तारीख में युवाओं को आगे बढ़ाने का जो बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े नेताओं घर बैठा के पीढ़ी परिवर्तन ही तो करे भाजपा भी। 7 दिन हो गए ना चुनाव के, 7 दिन से उनको सीएम नहीं मिला, क्यों? पीढ़ी परिवर्तन कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो क्या बुरा है?
भाई वो कर रहे हैं ठीक, हम करें तो बुराई है भाई, बस वही चीज़ है। यही भाजपा आरोप लगा रही है कि परिवारवाद। क्या हुआ, अपना देखे ना, उनके यहाँ परिवारवाद राजनाथ सिंह का लड़का नहीं है, ये जो अनुराग ठाकुर किसके, प्रेम कुमार धूमल लड़के हैं ना, तो मतलब यानी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर छोड़ देते तो हर पदों पे तो उनके यहाँ भी तो भाई भतीजावाद है। 20 आपको उदाहरण दिखा दें हम आपको भाजपा के कितने हैं। देखिए कल्याण सिंह की तो 2 पीढ़ी है, कल्याण सिंह का बेटा भी है, उनका नाती भी है, तो ये परिवारवाद में नहीं आता है, खाली हमारे यहाँ ही है भाई। ठीक है, हमें नहीं आपत्ति है, बसपा के वर्करों को नहीं आपत्ति है, तो भाजपा से क्या लेना देना, वो अपना देख लें, वो पहले अपना सीएम बनाए ना। पैच कर दीजिए, मैं लाइव हूँ। तो देखिए यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अब बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो भी बहुत ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं आकाश आनंद। अब आगे की जो रणनीति है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि हर बार की तरह मायावती करती है और उसके बाद वो डिटेल में बताती है। आज क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक में हुआ है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन अब लोगों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है। युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को लिया जा रहा है और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, वो लड़ सकते हैं या नहीं, इसको लेकर अभी जो कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं वो कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें खास मकसद अगर कहा जाए तो आज उत्तराधिकारी घोषित करना था, जिसमें अब आकाश आनंद अब आगे पार्टी की बागडोर संभालेंगे और अब नए सिरे से बीएसपी की रणनीति देखने को मिलेगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर।